हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने वन लाइनर क्वेश्चन ऑन आर्टिकल्स ट्राई किए थे, जिसमें मैंने मेन जो आर्टिकल हैं उन सभी पे जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी के ऊपर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और आगे अब हम देखते हैं अनुच्छेदों में यानी आर्टिकल्स में चैप्टर वाइज, यानी राष्ट्रपति के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सभी उपराष्ट्रपति, इन सभी के ऊपर जो मेन प्रश्न बन सकते हैं वो सभी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, यानी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, कौन से अनुच्छेदों के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रावधान दिया गया है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं या कैसे उनको मतलब अपने पद ग्रहण करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में उपराष्ट्रपति थे और उनके बाद देश के राष्ट्रपति बने। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वो थे वीवी गिरी साहब, गिरी जी। उस राष्ट्रपति का क्या नाम था जो चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है? अनुच्छेद 52। जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से 68 तक, वो सभी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगर वो ये सभी योग्यताएं पूरी करता है तो वह भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो दोस्तों 50 प्रस्तावक और 85 ही अनुमोदक। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा होती है, इसलिए वहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको भी ये हक दिया गया है कि वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना सहयोग दें। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? ये इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस समय होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राज्यसभा का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। सांसदों का अलग मत मूल्य होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, ये इसका फॉर्मूला है। इसको भाग करते हैं 1000 से
और उसको डिवाइड करते हैं विधायकों की कुल संख्या से। इसी तरह सांसदों का निकाला जाता है विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग, उसको भाग किया जाता है 1000 से और उसको भी डिवाइड किया जाता है संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। तो सांसदों के मत का मूल्य निकल के आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 2 लाख रुपए, जो कि आयकर से मुक्त होता है, यानी इस पे पूरी तरह से कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? 9 लाख रुपए। ये सालाना पेंशन है और मासिक वेतन वो महीने में 2 लाख रुपए। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाए जा सकते। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता, यानी राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है। हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? राष्ट्रपति। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी हैं? अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ही आपातकाल से संबंधित सभी विधियों का प्रावधान दिया गया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था। संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 72। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, कि किसी को भी या किसी भी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो उसको माफ़ कराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि वो उसको माफ़ करा सकता है। किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? वो है धन विधेयक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? ये है अनुच्छेद 143 में। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें किसी के दबाव में न आकर राष्ट्रपति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है? उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वीटो शक्तियाँ कहते हैं। पहली है आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता। निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इससे अगला जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण विवादास्पद भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल किया? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। विवादास्पद भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं? नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न को नियुक्त करता है: भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषदों के सदस्यों को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, भारत के महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों,
वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों को। विधायी शक्तियाँ। धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति जरूरी है। संसद सत्र शुरू करने, समापन करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून लागू नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होती हैं, जिनमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा, नामों में परिवर्तन आदि, ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सैन्य शक्ति, सैन्य बलों का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति में सम्मिलित है, लेकिन इसका इस्तेमाल विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को माफ़ करने, उसका विलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्यु दंड भी शामिल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो वो उसके दंड को माफ़ करा के कोई और दंड देने की सिफारिश कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल लागू करे। अनुच्छेद 356 यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए ही बखरुद्दीन अहमद ने 1975 में, बखरुद्दीन अहमद जो उस समय राष्ट्रपति थे 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय इस अनुच्छेद का प्रयोग करके ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अनुच्छेद 360 आर्थिक संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने वन लाइनर क्वेश्चन राष्ट्रपति के अंडर जितने भी अनुच्छेद आते हैं या उनकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसके ऊपर डिस्कस किए। आगे हम किसी और यानी सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री किसी और के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आप मेरी हर वीडियो से आसानी से जुड़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, थैंक यू।